क्षेत्र है और सरकार के है, आप लोग सरकार के खिलाफ क्यों साजिश करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही बोले। हम बोले किसके साजिश से आए हैं आप? कौन बुलाया? हम बोले किसके साजिश से आए हैं आप? कौन बुलाया? हम जानना ये चाहते हैं। पिछले बीजेपी सरकार तो पैसा लागू नहीं करेगा, समझ में आता है, लेकिन ये जेएमएम सरकार को तो अबुआ सरकार बोला जाता है। फिर ये जेएमएम के सारे विधायक यहाँ पर है, तो आप जेएमएम सरकार को आप मदद भी करते हैं और तमाचा भी मार रही, तो गलत बात है। ये आप जिस जगह धरना कर रहे हैं उसका मुख्यालय चाईबासा देखो, जगन्नाथपुर देखो, मजगांव देखो, चारों 6-7 विधानसभा लगभग आदिवासी विधायक है। आपका आदिवासी विधायक है, आप जानते हैं, तो आपका आदिवासी विधायक कहाँ है और इस बात को आगे क्यों नहीं लेके जा रहे? की लड़ाई है, इसलिए इस बार आदिवासी नेताओं को तय करना पड़ेगा। वो पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग चाईबासा डीसी ऑफिस के सामने है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पैसा एक को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सरकारें चल रही है अभी, लेकिन सरकार बोला जाता है कि अबुआ दिसुम अबुआ सरकार बोला जाता है। हेमंत सोरेन हमेशा अपने आप को बोलते हैं कि हमारा अपना सरकार है, अबुआ सरकार है। फिर भी यहाँ हेमंत सोरेन का सभी विधायक हैं। यहाँ चाईबासा में उसका विधायक है, मजगांव में उसका विधायक है, करसों में उसका विधायक है, जगन्नाथपुर में उसका विधायक है। आप जानते हैं सारे जगह उसी का विधायक भरा हुआ है। उसके बावजूद भी आज ये गरीब लोग आके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग तमाम देख रहे हैं यहाँ पे विधायक लोग तो 2-3 बार यहाँ पे जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद भी ये लोग का समस्या कभी खत्म नहीं होता है। हम लोग बात करेंगे, बहुत लोगों से बात करेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे। आइए, यहाँ पे बात हम इसलिए करना चाहते हैं कि कोलार में हमेशा आदिवासी लोग विधायक बनते हुआ है। आदिवासी विधायक बनते आने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि आदिवासी का समस्या कभी खत्म नहीं होता है। ये बड़ी विडंबना है और हम लोग देख रहे हैं कि तमाम आदिवासी आया हुआ, ये लोग गरीब है, अभी भूखे प्यासे बेचारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग ये इनको पूछना चाहेंगे कौन धरना प्रदर्शन में बुलाया है, ये धरना प्रदर्शन किसके साजिश से हो रहा है, या पैसा क्या है, तमाम चीज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। काहे की जानकारी इसलिए लेना भी चाहिए काहे की सरकार अभी बना है और हमेशा हेमंत सरकार अपने आप को जेएमएम सरकार अबुआ सरकार बोलता है, लेकिन अबुआ आदमी सारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये लोग से जानेंगे काहे कि ये बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ा मैटर है और बड़ा मैटर को हम लोग ये करेंगे, जो जानता है इसी से बात करेंगे। सबसे पहले तमाम जो जानकारी रखते हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसे भी हम लोग नहीं बात करेंगे जो नहीं समझ सकते हैं। आइए हम लोग इधर बात करते हैं। लेकिन कुछ बचा के भी चल रहा है, सरकार को सोचने का मौका भी नहीं। कौन बुला के लाया आप लोग को? हम लोग अपने से आए हैं। मुंडा मान की है सरकार, किसका है? अपना है। अपना है तो फिर धरना क्यों बैठे हो? हाँ, तो लागू नहीं करे, पैसा कानून लागू, हम लोग को अधिकार चाहिए। सरकार आप ही का सरकार है, आप ही नहीं चुना है, फिर उसके खिलाफ में धरना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अभी चुप बैठी हुई है। आपको नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आपको सरकार नहीं देख रही, इसीलिए तो हम लोग आज इस धरने पर उपस्थित हैं कि हम लोग का जो भी है अधिकार, हक, आपका जो सरकार बना है, ठीक है, सारे विधायक तो आप ही का है, सरकार से बाहर का तो नहीं है। फिर भी हम लोग दरकिनार करके वो लागू नहीं कर रही है, इसीलिए आज यहाँ पर मुंडा मान की व्यवस्था की ओर से यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बोल रहे हैं कि सरकार हम ही लोग का है, लेकिन हम ही लोग को दरकिनार करते हुए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग बात करेंगे एक एक व्यक्ति से। कोई भी शब्द आने के बाद तुरंत खंडन करते हैं, इसके लिए आइए सर, हमारे बाकी मुंडा की तरफ जोहार से उनको धन्यवाद देंगे। और आज का ये जो धरना प्रदर्शन किस प्रकार आप कर रहे हैं, किसके साजिश से कर रहे हैं आप? सफल बनाने के लिए आप ये साजिश तो बिल्कुल ही नहीं है, इसके लिए सभी को, क्योंकि ये नियम तो इस मानकी मुंडा 1996 में बन चुका है। सबको उसके बाद तो स्वतः 1 साल के बाद प्रत्येक राज्य में स्वतः लागू होनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन 1 साल के बाद लागू तो नहीं हुआ। तब हम अविभाजित बिहार में थे, तब किसी और के इशारे पर चलते थे। लेकिन अफसोस इस बात की है कि
2000 में झारखंड अलग होने के बाद भी झारखंड सरकार भले ही किसी की सरकार रही हो, किसी ने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, हमने कई बार बीजेपी का सरकार भी 17 साल करीबन ज्यादा से चलाया। हमने उन लोगों का नुमाइंदगी को भी हम पूछा, उन लोग को पूछते थे तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग का समय में जब लागू होना था तो ये लोग केस करते थे, अभी केस खत्म हो गया है, तो जेएमएम सरकार को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और हेमंत सोरेन बोलते हैं कि अब वह सरकार, और तो आपको तमाम विधायक आप ही का क्षेत्र है और सरकार के हैं, आप लोग सरकार के खिलाफ क्यों साजिश करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है, आपने जैसा कहा, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि 2 महीने के अंदर इसको लागू कर देना है, लेकिन किस साजिश के तहत मैंने सरकार अपनी व्यवस्था को लागू करना चाहता है, ये समझ से परे है। सबसे बड़ी बात है, आज हम यहाँ धरना इसलिए कर रहे हैं कि कोल्हान पुराहाट में जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था या था, मानकी मुंडा का अपना अलग व्यवस्था है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हुक्मनामा में जो प्रावधान है उससे हम वंचित ना हो। हमारा ये सोच है। हम आज किसी के इशारे पर या किसी के साजिश पर धरना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक अवसर हमें मजबूर करना पड़ा कि हमको धरना करने की आवश्यकता है। आज हमने यहाँ से ऐलान भी कर दिया, ये पहला और आखिरी धरना है। उसके बाद यदि सरकार लागू नहीं करती है, अभी जो 24 फरवरी से 27 मार्च तक जो बजट सेशन है, इस बीच में यदि कोई कानून नहीं आती है तो उसके बाद हम अपने हिसाब से स्वतः विचार करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। हम लोग तमाम जानते हैं कि सरकार यहाँ पे देखा जाए तो जिस प्रकार को आदिवासी मूलवासी काफी सपोर्ट करते हैं हेमंत सोरेन को, तमाम इसको यहाँ सारे देखा जाए तो सारे यहाँ पे जितने भी विधानसभा है, 6 विधानसभा के लगभग उसी का विधायक है। आज उसी को ये लोग वोट देके बनाया है। उसी को वोट देने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि आज यहाँ पे आप किस लिए आए? खड़े हो जाओ। इसलिए आए यहाँ पे, किसका साजिश है? मतलब कैसा पूछे, थोड़ा बोले। हम बोले किसके साजिश से आए हैं आप? कौन बुलाया? साजिश तो नहीं है, ये तो धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग का मुंडामन की संघ के ओर से, मुंडामन की संघ के ओर से। सरकार तो आप ही का है, तो लागू कैसे नहीं हो रहा? सरकार झुठला रही है, झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार आपका विधायक झूठ, आप कौन सा विधानसभा से हो? सकरदरपुर विधानसभा। आपका भी तो आदिवासी विधायक है ना, इसको आप विधायक बनाए हो ना? हाँ बनाए। तो कैसे लागू नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है, पता नहीं काहे लागू नहीं कर रहा है। आप बोलिए विधायक को बोलिए, मुख्यमंत्री को बोलिए। नहीं कर रहा है। यहाँ पे ज्यादा लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बात हो जाना चाहिए। और ताकि तमाम विधायक संसद होने के बावजूद भी इस प्रकार का लागू नहीं हो रहा है। चलिए और आइए सर, पैसा क्या चीज है 2-4 शब्दों में पहले बता दीजिए, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। पैसा को लेकर पैसा क्या होगा? देखिए, पैसा एक केंद्रीय कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 243M द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिए बनाया गया कानून है। ये केंद्रीय कानून है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। तो हम जानना ये चाहते हैं, पिछले बीजेपी सरकार तो पैसा लागू नहीं करेगा, समझ में आता है, लेकिन ये जेएमएम सरकार को तो अब वो सरकार बोला जाता है। फिर ये जेएमएम का सारे विधायक यहाँ पर है, तो आप जेएमएम सरकार को आप मदद भी करते हैं और तमाचा भी मार रही, तो गलत बात है। बिल्कुल सही है। एक्चुअल में जेएमएम अलग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक रूप है सत्ता पर। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक्चुअल में संविधान के लिए काम नहीं कर रही है, ये सत्ता के लिए काम कर रही है। सत्ता के लिए इसीलिए कर रही है कि अपने कम्युनिटी को बुलाना चाहता है। इसीलिए वर्तमान समय में केंद्र कानून या जो कानून लागू है उसको भी दरकिनार कर रही है। ये संविधान का, इसीलिए भी आज जिसको आपने कहा है सही मायने में आपने जो कहा है कि यहाँ विधायक लोग हैं, एक्चुअली विधायक तो है लेकिन संविधान का जानकार नहीं है। और देश संविधान से चलता है, राज्य संविधान से चलता है। और संविधान के यदि अनभिज्ञ होंगे, पढ़े लिखे जरूर हैं, नेता जरूर हैं,
लेकिन संविधान से अनभिज्ञ होने के कारण क्या सही है, क्या गलत है, कैसे कानून बनना चाहिए, कैसे कानून बनना चाहिए, इसके बारे में अनभिज्ञता है। इसीलिए आदिवासी विधायक लोगों के फेलियर कहिए, उसके चलते ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि विधायक होते हैं, विधायक आदिवासियों को, चाहे यहाँ का क्षेत्र के लोगों को आगे करने का काम करती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि तमाम इनसे होने के बावजूद भी इस तरह काम नहीं होता है। आप लोग स्वयं देख सकते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार जोहार। और पेशा कानून को लेकर संक्षेप में आपका एक शब्द बताइए, जो क्या है पेशा कानून? देखिए, पेशा कानून जो है वो हमारे आदिवासियों की जो परंपरा है, आदिवासियों की पारंपरिक ग्राम सभा है, हमारा स्वशासन जो है, जिसकी वजह से हमारे पूर्वज आर्यों से लड़े, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, और वही निरंतर लड़ाई यहाँ तक आ रही है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं पेशा कानून में जो 23 प्रावधान है उसी को लागू करना पड़ेगा। JPRA हम लोग स्वीकार नहीं करते। JPRA आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये रहेगा, सवाल इसलिए हम करते हैं काहे कि वोट देके कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव हुआ। आप जानते हैं, आपने आबुआ सरकार को बनाया, हेमंत सोरेन हमारा आबुआ सरकार बोलते आया है, और तमाम ये आदिवासी मूलवासी का सरकार कहा जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये तमाम क्षेत्र, अच्छा छोड़े, पूरा झारखंड को छोड़ दीजिए, ये आप जिस जगह धरना कर रहे हैं उसका मुख्यालय चाईबासा देखो, जगन्नाथपुर देखो, मझगांव देखो, चारों 6-7 विधानसभा लगभग आदिवासी विधायक है। आपका आदिवासी विधायक है, आप जानते हैं, तो आपका आदिवासी विधायक कहाँ है और इस बात को आगे क्यों नहीं लेके जा रहे? देखिए, ये पूरा जो पेशा का जो आंदोलन है, उसमें सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया। हमारे नेता हमारे साथ है कि नहीं है वो क्लियर दिख रहा है। इसलिए मैं बिल्कुल लोगों से कह रहा हूँ, हमारे नेता हमारे साथ नहीं है, इसीलिए हमारा जल, जंगल, जमीन, नदी, पानी, खनिज संपदा और पहाड़ लूटा जा रहा है। इसलिए आदिवासी समाज को अब तय करना है, जब हमारे नेता हमारे साथ खड़े नहीं है, जब हम वोट देते हैं, जब उनको वोट की जरूरत पड़ती है, हम लोग एड़ी चोटी एक करते हैं, लेकिन जब समाज को बचाना है, हमारा जल, जंगल, जमीन बचाना है, नदी, पानी, खनिज संपदा बचाना है, तब हमारे साथ वोट नहीं है। इसका मतलब वो दलालों के साथ है, लुटेरों के साथ है। तो अभी आर पार की लड़ाई है, इसलिए इस बार आदिवासी नेताओं को तय करना पड़ेगा, वो दलालों के साथ है, खनन माफिया, बालू माफिया, जंगल माफिया, दारू माफिया और नौकरशाहों के साथ है या हमारे साथ। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरा कह दिया है कि आदिवासी विधायक इनके साथ नहीं है, जल्द आना चाहिए। आदिवासी विधायकों को आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही रहेगा कि आप लोगों को समाज ने हमारा आवाज उठाने के लिए सदन में भेजा, हमारे वजह से, समाज की वजह से आप विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। अभी समाज बचाने का समय है। यदि आप समाज नहीं बचाएंगे तो याद रखिए, जिस दिन यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर जब यहाँ पर परिसीमन लागू होगा, आप नहीं बचेंगे, आपका आने वाला पीढ़ी भी नहीं बचेगा। इसलिए समाज बचाने के लिए समाज के साथ खड़े हो जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ा ये है। हमारे बुद्धिजीवी है गलेक्शन डुंडुन, इन्होंने कहा कि आदिवासी विधायक को आदिवासी के साथ खड़ा होना होगा। आज वो 5 साल विधायक है, क्या आपका जो विधायक है वो हमेशा के लिए रहेंगे कि 5 साल के लिए? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी 5 साल आप समाज तय करेगा। यदि अभी हमारे साथ नहीं आएंगे तो आने वाले समय में उनको जरूर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आगे भी हम लोग बनाते हैं। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अगला वीडियो भी देखने के लिए आप लोग पब्लिक एक्शन न्यूज को सब्सक्राइब करके रखिए। उम्मीद है करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन तक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज पर बने रहने के आप सभी को धन्यवाद। जोहार। जोहार आप सभी को। झारखंड के वीर शहीदों के सम्मान में समन्वय ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस आयोजन चालू हो गया है और आप लोग इस आयोजन में फर्स्ट यानी कि 5,000, 3,000, 2,000, 1,000 ऐसे करके आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार का 50 प्राइज है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द स्टूडेंट इसके लिए पूरा हो जाएंगे, तो पूरा ये होगा। और ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता आप घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले आप अपना यूट्यूब में पब्लिक एक्शन न्यूज सर्च कीजिएगा। उसमें पब्लिक एक्शन न्यूज सर्च करते हुए आप ये उसका
लोगो में दबाइएगा। लोगो में आप दबाते ही आपको मिलेगा जैसे होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव एंड पोस्ट। पोस्ट जैसे ही मिलेगा तो आप ये कर्सर को आगे बढ़ाइए। आप बढ़ाते ही आपको लिंक मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में सारा कुछ ये डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके माध्यम से आप अगर हो जाएंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर में फोन किया जाएगा। आपको विजेता घोषित अगर होते ही आपको प्राइज के लिए कॉल किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आगे हम लोग कक्षा वाइज भी इसका कार्यक्रम करेंगे, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। इसके लिए आपको मैसेज मिलते रहेगा। उम्मीद है कि आप हमारे साथ चलेंगे और हमारे जितने भी हम लोग सोचे हैं मिलके हम सभी को तैयारी करना है, उसी प्रकार का तैयारी करेंगे। इसी पुनः आप सभी को झारखंड के शहीदों को हम लोग नमन करते हैं। इसलिए भी आप लोग जितने भी झारखंड के शहीदों हैं, खास करके कोलान के शहीदों को हम लोग जानेंगे। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।